बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय। तो आज हमारे साथ हैं ईश्वर भाई, जो कि वागड़ की वाते 1990 નું ચેનલ સલવીરા તા અમારે બાલ્યાवस्थाનું केंद्र રહ્યું है। अंबाड़ा, खुटवाड़ा, खुमानपुर, इन गांवों के बीच में ये जो क्षेत्र है निरंजनी अखाड़ा मठ शिरेश्वर, जो कि प्राचीन आस्था का केंद्र है और साथ में ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र रहा। शारीरिक कैसे? इन अखाड़ों में पहले अच्छे वॉलीबॉल मैदान में मैच हमने देखे हैं छोटी उम्र में। यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता हमेशा होती थी, कबड्डी हो, खो खो हो। तो ये मल्लशालाओं का भी केंद्र रहा है। साथ में अध्यात्म की बात करें तो आत्मिक केंद्र यहाँ महाराजों का हमेशा संतों का आशीर्वाद रहा है और तपोस्थली रहा है। आज भी साधना के रूप में महाराज का फोटो आप देख पा रहे होंगे। निरंजनी अखाड़ा है तो अखाड़ों में धुनी लगती है और बाबा भोलेनाथ का साक्षात मंदिर है। आइए तो हम आगे चलते हैं और परिचित कराते हैं। तो ये यहाँ गो पालन का केंद्र भी रहा है और गो सेवा भी रह चुकी है पुराने जमाने में। और साथ में ही पर्यावरण का केंद्र, पर्यावरण संरक्षण में यहाँ मोर है, बंदर है, ये तोते अब धीरे धीरे थोड़े गायब हो रहे थे। कहीं ना कहीं ईश्वर भाई आप भी बताएं इनके बारे में, क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? ભાઈ કે આજે પર્યાવરણ જે પ્રકૃતિનું સંતુલન है ये खोवाई રહ્યું એના કારણથી કે આજે જે જીવજંતુ હે, ચાહે પક્ષીઓ હે, પશુ હે, જે બી હે કે આજે એવી પ્રજાતિ કે ખતમ ખાવાની કગારમાં છે ને એનો जिम्मेदार આપણે છે કેમ કે પ્રકૃતિનું સંતુલન આપણે બગાડ્યું। कहीं नहीं कहीं लोगों ने ये गलती की, इसका खामियाजा भुगतेंगे। जैसे मैंने अंबाड़ा में ही एंट्री की, वहां कॉपी करी, जंगल હતું ભાઈ, નાનો તો આપણે નાના સોર તારે છૂટી રહેતી તો ડૂબા ને સારવા જાવો ને જંગલ में था खरगोश ने सब મળતા था, ये गायब થઈ જાય ને। આ આપણે ખીરેશ્વર में આપણે શિવરાત્રી ને માતે મહારાજ મને ખબર હે કે અમે હેણતા આવતા ને કંડ કરતા શિવરાત્રી ને શગાર ની વ્યવસ્થા હાથી આ એટલા આંબા હતા ને કેરીનો પ્રસાદ મળતું હતું। પાસ બગીચો હતો એને આ આપણે મેરો બી ભરાતો હતો ને પાંચ કેરીએ ને આપણે નાલતા હતા। તો ખબર હે કેરીનો રસ આજે બી યાદ હે। દેશી કેરી શાયદ હવે આપણને નથી મળી રહી, પણ એને સંરક્ષણ બદલે આપણને हाय पाए सब ये जागृत युवा है एना थकी आह्वान करी रहा हमें कि पासा ये आंबा भी लागवा जुवी ने बीजा रोकड़ा भी लागवा जुवी ने शारीरिक जे क्रिया थती थी तमारे खेलकूद प्रतियोगिता आज मैदान खाली पड़ेले लोगों ती पास जागृत थवा जुवी વધારે ને જીવન નો દાડે 1 ઘંટો આલો તમે તો આપણે ખુદ ની શરીર ની भी આબા માટે એક વાત કરું। આજે જે બાપ દાદા આબા રૂપી જ જાય, ઠીક है એણન કેરી ઉતરી તળા સોરા લડાઈ ભાગ કરવા બદલે કે આટલી કેરી અમન મળી જોઈએ, પણ આજે કયો આબો રૂપા તૈયાર નથી। એટલે કે પ્રકૃતિનું સંતુલન આપણે બગાડ્યું ને। આ મહારાજ હે ભાઈ જે આ સંબંધિત જે બી કળા બી આવે તો બે વાત આપ બી કરો। આઈનો અખંડ તો अखंड धूणी अखंड धूणी है। एक टोली साणक कंड दाबर साल भर बाद खोलाई शिवरात्रि दड़े એનું પૂજન કરીને પાછો ડાટો ને આવતી શિવરાત્રી ફેર જાગૃત। अच्छा ती अखंड चाली रे हमने अखंड जागृत है, अखंड ज्योत जागृत है। खीरेश्वर महादेव ने तापे आओ अंदर, खीरेश्वर महादेव दर्शन भी करो ने। मोरन नदी ने किनारे है आपने तो प्रकृति ना पंच तत्व साक्षी में, जल तत्व पाक्ति में है, आकाश तत्व ने धूणी लगी रही है भोलेनाथ ने अंदर ना। धूणी ने साक्षात अग्नि तत्व साक्षी है, बीजू हूँ जो प्रकृति साक्षी है। तो पर्यावरण संरक्षण हाथे भोलेनाथ ने भी दर्शन करावी रहा। आप आओ अंदर। वडील कोई दादो हुए ये भी आले जानकारी आमे आना चैनल ने मार्फत थकी पूरा वागड़ में ने देश दुनिया में आना शिरेश्वर महादेव नो जे निरंजनी अखाड़ो एनी महत्ता हूँ है ये बताड़ी सको। तो आइए एक बार भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। बोलिए श्री शिरेश्वर महादेव की जय। आइए भोलेनाथ को याद करते हुए हम महाराज अखाड़े का केंद्र है। जय ओम शिव साक्षात मेळाना टाइम में मतलब इतना लोग रहे, इतना भीड़ भाड़ रहे, ना एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है ना। मैं आया हूँ छोटा था आओ। बोलिए श्री सावरिया सेठ की जय। सावरिया जी देखो यहाँ पे भी साक्षात विराजमान है, तो सावरे की माया तो है ही। साथ परिषद में आज के गादीपति हरगोविंदपुरी जी महाराज है और उनके सहयोगी बलवीर गिरी जी महाराज प्रयाग से
प्रयाग थी हाँ प्रयाग से प्रयाग से, काशी प्रयाग। हम्म। उनके तत्वाधान में इतना डेवलप तो किया। तो बलवीर गिरी पहले जी से और काफी हर है- कोई हर गोविंदपुरी जी जो ये काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। इनको हम सहयोग दें तो और भी और भी आगे- इस केंद्र को आगे बढ़ा सकते हैं और वास्तव में वागड़ के लिए नहीं पूरे देश के लिए अच्छा अखाड़ा बना सकते हैं हम, और वापिस उस प्राकृतिक चीजों को स्थापित करके जो पंच तत्व है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, इनको साक्षी मान के उस परम ब्रह्म के सबकॉन्शियस साइंटिफिक पावर के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम नई पीढ़ी को नई दिशा दे सकते हैं। बोलिए श्री सावलिया सेठ की જય કેમ કે આ સંસ્કૃતિ પ્રકૃતિ થકી જોડેલું છે તાને બળાવો આલવો આલવો જોઈએ. જોઈએ. બસ वो जीवित समाधि थोड़ा पिलो ये है नंदी महाराज की समाधि, समाधि और ये है मेघराजपुरी मेघराजपुरी जो महाराज थे उनकी समाधि, गादीपति। गादीपति थे यहाँ के, और ये है उसके बाद बालकृष्ण जी। बालकृष्णपुरी जी। बालकृष्णपुरी जी की इनकी समाधि है। तो ये जो समाधियों का जो क्रम है वो इस प्रकार है। साथ हाँ नजदीक में महाराज जी ना आवासीय मठ है, एनमें आवास करे रही। में यहाँ पर देख पा रहे हो ये प्राकृतिक जो वातावरण बना हुआ है, जो जंगल दिख रहा है आपको, सभी प्रकार के वृक्ष यहाँ मिल जाएंगे। पुरानी औषधियां भी यहाँ से इसी जंगल से मतलब अखाड़े से मिलती थी। उन औषधियों के ज्ञाता भी थे यहाँ के जो गादीपति थे। बिल्कुल और ये आज भी जंगल बना हुआ है। कुछ भाग जो अपनी जो लापरवाही के कारण कम हुआ है, इसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हम वापिस उस चीज को संरक्षित कर पाए, इस पर्यावरण को संतुलित बना पाए। तो ये मोरंग नदी के किनारे स्थित है साथ में ही, और ये पर्यावरण का केंद्र बना हुआ है। साथ में आस्था का केंद्र अखंड धूनी जल रही है, साथ में ही भोलेनाथ का मंदिर है। तो यहाँ इस वागड़ की सबसे बड़ी ये अखाड़ा गद्दी पीठ है डिवीजन की। तो इन्हें चाहे सरकारों से मिले, गांवों से मिले, किसी युवाओं से मिले, भामाशाओं से मिले, किसी न किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। और हम सब मिलकर इस सहयोग से इस जो अखाड़े हैं, इस अखाड़े को हम और आगे इसका विस्तार कर पाए और इस साधना का केंद्र है उसको आगे बढ़ा पाए और हम सब इसका लाभ ले पाए। बिल्कुल सही है. इसी के साथ ये ईश्वर भाई आगे बात करेंगे। આ હોડે મોરન નદી બી છે, એના હાથે હાથે આ પ્રકૃતિ જે સંરક્ષણ કરવું જોઈએ એ બી છે, અલગ અલગ પૌધો બી છે, આ અધ્યાત્મ થકી જોડેલું છે ને પુરાનું અખાડું અને અમે મહાત્મા સાધુ લોક રે જે बहुत अच्छी तरह થી मतलब આનું संरक्षण કરી રહ્યા તો કે गौशाला भी है, तो कहने के बहुत बढ़िया है, एक आस्था नु केंद्र अच्छू है, लोग आस्था भी रखे ने। हालांकि थोड़ी सी वेस में कमी मतलब कुछ परेशानी આવી જેના કારણથી કે અહીં થોડું શું પેલું પણ કેન કે લોકોને આહવાન है कि भाई આવી ચીજોને बढ़ावा लो, કેમ કે પ્રકૃતિની સાથે સાથે અધ્યાત્મ થી બી જોડેલું है, तो जरूरी આવી ચીજોને આપણે વેસ में सही करवाનું, संरक्षण करवाનું। तो ये सब हम युवा मिलकर ही कार्य कर सकते हैं। तो स्थानीय सभी आसपास के गांव हैं और वहाँ के युवा टीम है और वडीलों का भी आशीर्वाद आवश्यक है, क्योंकि इस केंद्र के बारे में पुरानी सब जो बातें हैं, इतिहास है, वो वही बता पाते हैं और क्या चीज थी उन्होंने देखी थी और अब वर्तमान क्या है उसमें जो भी डिफरेंसेस है वही बता सकते हैं और उसकी कमी हम उनके मार्गदर्शन में ही पूरा कर सकते हैं। तो वडीलों का भी आशीर्वाद रहे और इन लोग नई पीढ़ी को नई दिशा के लिए ऐसे केंद्रों पर भेजें। बिल्कुल ज्यादा नहीं तो दिन का आधा घंटा यहाँ आके इस आस्था को अपने बढ़ाना चाहिए।